हाँ जी, बताना एक बार आवाज आ रही है कि नहीं। तो एक बार जरा जल्दी से बताना आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं, ताकि आज का सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, तो स्वागत है आपका एग्जामपुर की, ठीक है, टीचिंग स्कूल पे, जहां पे आपकी बेसिकली आगामी सीटेट परीक्षा की करवाई जा रही है तैयारी। और आपका आज से आपकी बायो की क्लासेस, जो आप इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर अपनी बायो की क्लासेस चला दो पेपर 2 की, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, ताकि आपके और भी जो दोस्त है नन्हे मुन्ने चुन्ने वो जुड़ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें जल्दी। चलो, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित सभी जीव है। ठीक है, तो आपकी प्रोटिस्टा जो किंगडम है उससे संबंधित सारे जीव कैसे है। एक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक जीव है, बहु कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक जीव है, बहु कोशिकाएं और यूकैरियोटिक जीव है। बताएं। किंगडम प्रोटिस्टा में जो जीव जंतु होते हैं वो आपके कैसे होते हैं। भाई, हाँ, सर वो पीआरटी जब उन्होंने बना दिया पीछे की, अब ऐसा है उसको कैंसिल करवा के नया बनवाना। ठीक है, और आप 6:30 का बनवा लो। 6:30। हेलो दुर्गेश सर, बन गया। हाँ सर, बच्चे होंगे ना आपके में। हाँ, मैं बता दूंगा। चलिए, तो आपकी जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, जिसमें आपके बेसिकली अमीबा पैरामीशियम जैसे जीव आते हैं, ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, एकल कोशिकाएं होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है एडवांस न्यूक्लियस है, इसलिए ये सेल रहती है यूकैरियोटिक सेल। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, विल बी द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन। ठीक है, बीज के अंकुरन से जुड़ा वर्णक। ठीक है, आपका जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है वो कौन से वर्णक पे डिपेंड करता है। प्लास्टोसाइनिन पे, फाइटोक्रोम पे, ठीक है, आपका क्लोरोफिल पे, या फिर ज़ंथोफिल पे। तो पिगमेंट एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। हालांकि ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, कैसे सीटेट में आ गया मैं खुद सोच रहा हूँ। क्या पता, इतना कुटोगी ना नित्या शुक्ला, ऐप पे जब पढ़ाए हैं सारी चीज ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक है, तो वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, आपका बेसिकली बीज के अंकुरन से, ठीक है, आपके क्या जुड़े रहते हैं, फाइटोक्रोम जुड़े रहते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। प्लास्टोसाइनिन वहीं पे आपका कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्लोरोफिल आपका पिगमेंट है, और जेंथोफिल आपका एसेसरी पिगमेंट्स है प्लांट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज उतक, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जिम गए ही हो गए बहुत सारे लोग। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट हो बहुत सारे लोग जिम गए ही हो गए। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी ब्यूटी क्वीनें बनाने आती है डॉली, और बहुत सारे स्पाइडरमैन बनाने आते हैं का डोला। ठीक है, तो इस डोला को डॉली से नहीं, सॉरी, इस डोले को हड्डी से जोड़ती है कौन, रवीना टंडन। आपसे पूछ रहा है हड्डी को हड्डी से कौन जोड़े। ठीक है, तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है।
ठीक है, तो वेरी गुड। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? दैट इज लिगामेंट, अस्थि बंध या फिर स्नायु बंधन। ठीक है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम है। डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, बीजों का जरायुज अंकुरन होता है। ठीक है, राइजोफोरा, ठीक है, आम में, आलू में, गन्ने में। ये क्वेश्चन यूपी टेट का है कायदे से, आपकी पूरी सी टेट की क्लास में, ठीक है, 10th क्लास तक में विविपेरी जर्मिनेशन के बारे में कोई भी नहीं है। हाँ, बट ये यूपी टेट में पूछा गया था, वो भी ईवीएस पे। ठीक है, तो वहां से ये उठाया गया है। ठीक है, कि बीजों का जरायुज अंकुरन होता है राइजोफोरा में, आम में, आलू में या गन्ने में। अरे भाई, एक बच्ची होगी उमा शुक्ला, हाँ, उसको हम लोग पढ़ने वाली बात भी नहीं करते। उमा, उमा, यूएम। तो विविपेरिक जर्मिनेशन किस में देखा जाता है? ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड, राइजोफोरा ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव। बोल दिया बेटा उमा शुक्ला, नित्या शुक्ला, इतने तो नाम से बना के आ रही हो। चलो, प्रकाश संश्लेषण में द्वित्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है, वाटर है, शर्करा है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हरित लवक है? तो आपके प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर, डेली होगी क्लास? हाँ जी, मतलब टिल एग्जाम्स, एग्जाम तक तो चलेगी चलेगी। तो आपके प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, द्वित्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वाटर है, शर्करा है, CO2 है, हरित लवक। तो वेरी गुड। तो आपका पहले ये माना जाता था कि फोटोसिंथेसिस में जो बेसिकली आपका वाटर आता है वो कार्बन, सॉरी, जो ऑक्सीजन निकलती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है। ठीक है, तो आपकी पुरानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो थी वो ये थी 6CO2 प्लस 6H2। ठीक है, पहले ये रिएक्शन चलती थी। फिर जब आपके दो साइंटिस्ट रूबेन और कामिन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भैया वाटर जो निकलता है ये वाटर से निकलता है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा क्या किया गया, रिमोल्ड किया गया, तो 6H2O की जगह 12H2O आ गई। तो पुरानी जितनी भी किताबें हैं उनमें ये वाली रिएक्शन पड़ी हुई है, नई जितनी भी किताबें उनमें अब ये रिएक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, विल बी द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, रक्त का वह घटक जो थक्का जमने से रोकता है, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एंटीबॉडी या हेपेरिन? ठीक है, तो रक्त का वो घटक जो थक्का जमने से रोकता है, कौन रोकता है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते सर, नमस्ते। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, देखिए, थ्रोम्बिन आपका एक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन का, फाइब्रिनोजन ये सॉल्युबल है ब्लड के प्लाज्मा में, ये दोनों आपके क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो ये थक्का कराने में काम करते। ठीक है, ये क्या करते, थक्का करवाते, रोकते नहीं है थक्के को। ठीक है, एंटीबॉडीज आपको प्रतिरोधी क्षमता देती है, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन आपका क्या है, ये प्रतिजामन है, और प्रतिजामनों का काम क्या होता है, ब्लड को हमारे शरीर के भीतर जमने से रोकना। तो दैट इज द एंटीकोगुलेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड और द मैमल्स ब्लड। ठीक है, सॉरी, मैमल्स ब्लड, ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये जो आपका हेपेरिन है ये आपका ब्लड को हमारे अंदर क्लॉट होने से रोक रहा है। अच्छा, इसका केमिकल नेचर क्या है, रासायनिक प्रवृत्ति क्या है इसकी, काय से बना है, प्रोटीन से बना है, काय से बना है? बात तो वही हुई ना, बात वही नहीं हुई। इसकी रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, रासायनिक प्रवृत्ति, केमिकल नेचर क्या है इसका, लिवर में सिंथेसिस। हाँ जी, ठीक है, लिवर में सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा आपकी मास्ट सेल्स भी इसे फॉर्म करती है। ठीक है, तो हेपेरिन जो है नेचर में ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर होती है, शर्करा है, याद रखिएगा, ये एक पॉलीसेक्राइड है, बहुशर्करा है। ठीक है, तो
कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, आइल ऑफ लैंगरेंस मौजूद है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सुपर टेट के टाइम पे भी तुम लोगों को करवाए हैं जब सुपर टेट प्रैक्टिस करती थी। तो आइल ऑफ लैंगरेंस किसके अंदर देखने को मिलता है? यकृत, पित्ताशय, पेट, अग्नाशय। आइल ऑफ लैंगरेंस कहां देखने को मिलता है? चीनी से बना, हाँ वही सकरा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो वेरी गुड। तो आपकी बेसिकली, ठीक है, जो पेनक्रियास है, जब आप पेनक्रियास को डाइसेक्ट करोगे तो आपको ऐसे पिरामिडल शेप की सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ सेल्स देखने को मिलेगी। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पिरामिड शेप की सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ सेल्स देखने को मिलेगी। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, पेनक्रियास, अच्छी बात है, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, पेनक्रियास। बट इन वाली सेल्स को क्या बोलते हैं? फ्लावर की तरह, हाँ फ्लावर की तरह। अरे इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ये तो बता दो चाचाओ। है अलंग बैल, ये कौन सी है बे? अल्फा बीटा गामा। यही पकड़ के तुम्हें दौच देंगे ना उमा शुक्ला। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं असीनी सेल्स, असीनी कोशिका। ये असीनी सेल्स आपकी क्या करती है? ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस बनाती है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है। वहीं इसमें जगह जगह पे आपकी कुछ सेल्स के क्या पड़े रहते हैं? क्लस्टर्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिला जुला के हम बोलते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। ठीक है, 5 अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती है, इन सबको मिला के हम बोलते हैं क्या? दैट इज आइल ऑफ लैंगरेंस, लैंगरेंस की द्वीपकाएं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, ये तो सबको पता होगा। पहले असीनी ही बोला है, कहां बोला है? बाद में काय बदल गई फिर तुम? अल्फा बीटा गामा। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? वेरी गुड, सारे के सारे एंजाइम इस नेचर के क्या है? ठीक है, प्रोटीन है। एंजाइम की डिस्कवरी किसने करी? आवाज बढ़ा दो, आवाज। एंजाइम की खोज किसने करी? वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसमें चुल उठी एंजाइम खोजने की? एंजाइम की खोज किसने करी? हु डिस्कवर्ड एंजाइम? एंजाइम की खोज बताना, अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्न में से कौन सा अम्ल एक विटामिन बी है? फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमास्ते ने, ये कौन था? विटामिन के याद है, समनर, अच्छा जी। विटामिन की याद है तो बताओ, विटामिन का ही बता दो। हाँ समनर, समनर। फंक, वेरी गुड, फंक ने भी नहीं करी। केमिस्ट ने, कौन केमिस्ट था बेटा? एंजाइम की खोज एडवर्ड बुकनर ने करी है। ठीक है, शब्द एंजाइम कूने ने दिया है। ढंग से पढ़ो, केमिस्ट हो। सर आपका टाइम चेंज हो गया क्या? बेटा ये पेपर 2 की क्लास है, बायोलॉजी की। फंक ने नहीं खोजा विटामिन, ओ फंक ने नाम दिया विटामिन का। पैन ने सर, एडवर्ड बुकनर ने किया भैया। फंक ने बेटा विटामिन शब्द दिया है, खोजा नहीं है, खोजा हॉपकिंस ने। चलो, तो इनमें से कौन सा है, कौन सा अम्ल विटामिन है?
हाँ, बुकनर ने ईस्ट से, याद आया पहली बार एंजाइम। बाकी सब लोग केवल आइडिया दे के गए थे, किसी ने खोजा नहीं। डिस्कवरी का मतलब होता है निकाल के बताना कि ये देखो ये है। आप अच्छे से नहीं दिख रहे ले, अब दिख रहे अच्छे से। ठीक है, चलो तो इनमें से कौन सा है आपका विटामिन? दैट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इनमें से आपका कोई भी एसिड विटामिन नहीं है। वो एसिड जो विटामिन है वो है आपका एक एस्कॉर्बिक एसिड है जो विटामिन सी है, एक पेंटोथेनिक एसिड है जो कि विटामिन B6 है, ओ सॉरी B5 है, और एक आपका फॉलिक एसिड है जो कि विटामिन B9 है। ठीक है, तो ये सारे आपके एसिडिक विटामिन है। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का जो उत्तर है दैट इज डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर है आइसोप्रीन का, नियोप्रीन का, क्लोरोप्रीन का, या फिर इनमें से कोई नहीं? टेरिलीन, सॉरी डी ऑप्शन टेरिलीन। थोड़ा सा दिखते हो सर, इसलिए साइड होते ताकि बोर्ड का क्वेश्चन देखो। हम ही घूमे क्वेश्चन के आगे तो फिर देखोगे कहा हमें? सर आज मेरे सारे आंसर गलत क्यों हो रहे हैं? सुधा गुप्ता, पेपर 1 की क्लास नहीं है, इसलिए पेपर 2 की क्लास है। ठीक है, तो आपका बेसिकली, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ को हम बोलते हैं क्या? आइसोप्रीन। ठीक है, वहीं ये रबड़ जब आर्टिफिशियली इसमें क्लोरीन वगैरह ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपका जब इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है वो नियोप्रीन कहलाती है। नियोप्रीन में आप क्लोरो मतलब क्लोरीन ऐड कर दोगे, वो क्लोरोप्रीन कहलाती है। और क्लोरोप्रीन आपकी मोनोमर्स होती है, या तो ब्यूना एस की या ब्यूना एन की। ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेरे को जहां तक याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोरोप्रीन मिला के काफी सारे ब्यूना एस या ब्यूना एन में से कोई बनता है। चलो, तो आइसोप्रीन इज आर नेचुरल रबर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज भाई, केवीएस का बैच इज ऑलरेडी लॉन्च, और इस पे अब जो पुराना ऑफर था 60% वो खत्म, अब 50% ऑफ है। टीजीटी के बैचेस अब आपको मिलेंगे 2499 में, पीआरटी स्पेशल 1875 में, और आपको केवल जनरल पेपर मिलेगा 1249। ठीक है, कूपन कोड इज KVS50। ना, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है? तो ये तो तुम्हें मैंने यूपी टेट में भी बतवाया, सुपर टेट में भी बताया, सी टेट के पेपर 1 में भी बतवाया, और यही क्वेश्चन आपका पेपर 2 में पिछली साल पूछा गया। वल्कनाइज रबर। रबर का वल्कनाइजेशन किससे किया जाता है प्रेम? तुम ही बताओगे। क्या बात है, शाबाश सुधा गुप्ता। ग्रीस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कोक। कोक आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। दीज आर द एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के आपके क्या रसायन मतलब अव्यवस्थित रूपों को हम कोक कहते हैं। कार्बन के 3 अव्यवस्थित रूप है, एक कोक, एक कोल, दूसरा आपका चारकोल। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, एक्स एक पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। यह एक्स क्या है? अमरवेल, एक्स तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अमरवेल, घटपर्णी, शैवाल या कवक? वेरी गुड। सल्फर, अरे तो सल्फर एक चीज थोड़ी है, सल्फर का कौन सा कंपाउंड रहता है प्रेम? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए सल्फर का कौन सा यौगिक यूज करते हैं? क्वेश्चन आता है ये। 12th का आंसर विल बी, वेरी गुड, 12th का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक्स एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो मनुष्य के आहार नाल में मौजूद होता है। जीवाणु, वायरस, शैवाल, कवक? जीवाणु, वायरस, शैवाल, कवक?
ठीक है। तो एक्स एक सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य के आहार नाल में मौजूद होता है। ये एक्स क्या है? वेरी गुड। तो दिस एक्स विल बी व्हाट? बैक्टीरिया, जीवाणु। और इस बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, विराट कोहली के खानदान से। और ये सिम्बायोसिस शो करते हैं बाय फॉर्मिंग विटामिन B7, सॉरी विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12 एंड विटामिन K इन आवर इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण भी है, सहजीविता का उदाहरण भी है। नेक्स्ट थिंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनिषेचित अंडे में एक गुणसूत्र होता है, अनिषेचित अंडे में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अनिषेचित अंडे में एक एक्स यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। अनिषेचित अंडे में 22 गुणसूत्र होते हैं। तो बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? B12 ही नहीं, B7 भी और विटामिन K भी। ज्योग्राफी प्रोफेसर, क्या बात है। 14th का ए। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, सी। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। इसका सही जवाब है सी। ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अनिषेचित अंडे में एक ही गुणसूत्र होता है। ये है अंडा। ठीक है। ये रहा स्पर्म। ठीक है। हम बोलते हैं आधे गुणसूत्र बाप से आए, आधे गुणसूत्र मां से। तो 23 इसमें होंगे, 23 इसमें होंगे, तब जाके तो तुम्हारे अंदर तुम जो पैदा हो रहे हो 46 बनेंगे। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। फिर बोल रहे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जोड़ा होता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये जोड़ा होता तो ये 46 होते, ये 46 होते, 46 46 मिलके कितने बन जाते? 92। ठीक है। उसने ये बोला 22 गुणसूत्र होते हैं। 22 गुणसूत्र, ये तो कोई डिजीज हो गई फिर तो। ठीक है। उसने ये बोला कि अनिषेचित अंडे में एक एक्स गुणसूत्र होता है, मतलब इन टोटल 23 में से एक आपका क्या होगा? एक्स गुणसूत्र होता, बाकी के बचे आपके 22 गुणसूत्र। ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। क्यों नहीं है सही? अबे 23 जोड़े, 23 जोड़े का मतलब होता है 23 जोड़े, ये है 23 जोड़े। ठीक है। फिर तो स्पर्म में भी 23 जोड़े होने चाहिए, 23 जोड़े। ठीक है। दैट मीन्स इसमें 46 और इसमें 46, तो तुम पैदा हो गए 92 क्रोमोसोम लेके, है। फिर तुम्हारी औलाद के अंदर 92 का और डबल हो जाएगा। ऐसे डबल हो के हम डबल डबल हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा जिंदगी में। आया बुद्धि में घुसा कुछ? 14th का ए हैप्लॉइड सोचा मैंने, अरे वो बुद्धिजीव, एक गुणसूत्र। एक गुणसूत्र का मतलब है सिंगल क्रोमोसोम। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज, देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग वूल फ्रॉम शीप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। ठीक है। तो आपको ये बताया हुआ है कि जब आपका बेसिकली भेड़ से ऊन निकालते तो कौन सी स्टेप सही होगी। ठीक है। तो ये सारी स्टेप लिख ली है कि ऊन की कटाई करे, अभिमार्जन करे, छटाई करे, रंगाई करे, लपेट कर धागा बनाए और बुनाई कर दे। ठीक है। ठीक है। अभिमार्जन करे, छटाई करे, ऊन कटाई करे, रंगाई करे, लपेट कर धागा बनाए, बुनाई कर दे। ठीक है। अभिमार्जन करे, कटाई करे, लपेट कर धागा बनाए, रंगाई करे, बुनाई करे, छटाई करे। ठीक है। ऊन की कटाई करे, अभिमार्जन, रंगाई, लपेट कर धागा बना दे, छटाई, बुनाई, कौन सा सही होगा? चलिए, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, देखिए सबसे पहले आपकी स्टेप होती है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बालों को काटना। तो पहले देखो शेयरिंग किसमें, शेयरिंग इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो दो गलत हो गए, इसमें भी है। ठीक है। शेयरिंग के बाद होता है, ठीक है, बेसिकली क्या, स्काउरिंग करना। स्काउरिंग करना में क्या होता है? अभिमार्जन करना। ठीक है। इसमें हम जो ऊन आ गया उसमें से डर्ट वगैरह अलग करते हैं पानी के टैंक में डाल के।
फिर इसमें से सॉर्टिंग करते, सॉर्टिंग मतलब आपका बड़ा धागा अलग छोटा धागा अलग, ठीक है। तो यहाँ तो डाई अंग आ गया, ये गलत हो गया। उसके बाद ठीक है आप इन्हें बर रिमूवल एक बीच में स्टेप होती है, जो गांठ बन जाती है उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फिर डाइंग होती है, रोलिंग होती है उसकी यान पे, उसके बाद ठीक है कर दे। नेक्स्ट थिंग इज, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेट ऑफ टाइप जॉइंट, मतलब आपको जॉइंट मिलाने। बॉल एंड सॉकेट के सामने लिखा है कि ये आर्म्स और शोल्डर में होते हैं। पिवोटल जॉइंट के सामने लिखा हुआ है कि ये जबड़े में होता है। हिंज जॉइंट के सामने लिखा हुआ है ये नेक में होता है, ठीक है। फिक्स जॉइंट के सामने लिखा हुआ है ये एल्बो में होता है। तो कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? विच वन ऑफ देम इज राइट, इनमें से कौन सा सही है? सी। अच्छा, अच्छा। 2314, चलो देखते हैं। तो देखो, बॉल एंड सॉकेट ये 360 डिग्री ज्वाइंट घूमता है, तो ये आपके आर्म्स एंड शोल्डर्स में होना चाहिए, ठीक है। आर्म्स और शोल्डर्स में होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्म्स और शोल्डर्स में है। ये रहा 360। ये तुम करते हो ना डांस करते थे, तो ये 360। यो, यो, तो इसका तो यही मैच होगा। पाइवोटल जॉइंट ये एक एक्सिस पे घूमता है, और ये रहा गर्दन में होना चाहिए ये, तो ये इससे मैच करेगा, ठीक है। हिंज जॉइंट एक साइड खुलने वाले जॉइंट, ठीक है, किवाड़ की चूड़ी की तरह, तो ये हिंज जॉइंट आपका एल्बो में मिलेगा, ठीक है। और आपका जबड़ा ये थोड़ी पता है ऊपरी जबड़ा नीचली जबड़ा, फिक्स जॉइंट आपके अपर जॉ का जॉइंट फिक्स है, ठीक है। देखो, हिलकर जरा ये ले ला, ये वहां फिक्स है, ठीक है। तो सही क्या बना? फर्स्ट, देन आपका थर्ड, देन आपका फोर्थ, देन आपका सेकंड, और ये आपका ऑप्शन आ रहा है ए में। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, एक्स एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि ऊन जैसा दिखता है। इसका उपयोग शॉल और स्वेटर और कंबल बनाने के लिए किया जाता है। रेयन है, एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर है, या नायलॉन? सर जी क्या हुआ आपको? देवता आ गए? पढ़ लो। चलो ठीक है, तो देखो, आपसे बोल रहा है एक्स एक फाइबर है, ठीक है, जो कि ऊन जैसा दिखता है। अब जब आपको सीटेट में ईवीएस में मैं नेचुरल और आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल वूल और आर्टिफिशियल सिल्क। तो सिल्क को अपन बोलते हैं रेशम, ठीक है, और रे से रेशम और रे से रेयन। वूल आपका क्या हो जाता है? एक्रेलिक, ठीक है। तो एक्रेलिक, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियों की जनसंख्या स्थिति पर, ये तो कई बार ईवीएस में पढ़ाया, बता दो कौन सी बुक रहेगी? ग्रीन डेटा बुक, ब्राउन डेटा बुक, रेड डेटा बुक, व्हाइट डेटा बुक? ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो हक दिया है किसी ने, आलस में क्वेश्चन बनाया गया क्वेश्चन होगा ये सीटेट की तरफ से। आलसी लोग। हमको दे एक बार पेपर बनाने को, मजा दे दे सबको जिंदगी का। अबे रेयन नहीं होगा, एक्रिलिक होगा, ठीक है। तो वेरी गुड, रेड डेटा बुक, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, निम्न में से कौन सा संचारी रोग है? मधुमेह, डिप्थीरिया, उच्च रक्तचाप, या क्वाशिकोर? तो कौन सा संचारी रोग है? संचारी रोग।
संचारी मतलब कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में चला जाए। चल वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डिप्थीरिया। जो भी आपके संक्रमण रोग होंगे, इन्फेक्शियस डिजीज होगी, वो आपका संचारी रोग में होगी मोस्टली, ठीक है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। अब मेरे को मधुमेह हो और मैं तुमको पप्पी दे दूं तो थोड़ी तुम्हें मधुमेह हो जाए, है ना, ठीक है। उच्च रक्तचाप, मेरा बीपी थोड़ी तुम्हें पास हो जाएगा, हाँ, बट एक गारंटी है, पास नहीं होगा बट मैं तुम्हारा बीपी बढ़वा सकता हूँ। कैसे? दो थप्पड़ दो कान के नीचे, ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा। क्वाशिकोर, मुझे कुपोषण रोग है तो मेरा कुपोषण तुम्हारे अंदर थोड़ी चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। नेक्स्ट थिंग इज, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेट में तरल पदार्थ होते हैं जो बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं? तो आपको सेट युग्म दिए गए, ठीक है, और पूछा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन कंडक्ट करेगा। नींबू का रस, वनस्पति तेल, नल का पानी, आसुत जल, शैम्पू, सिरका। नींबू का रस, सिरका, नल का पानी, शैम्पू, वनस्पति, नींबू का रस। पोलियो इज नॉन कम्युनिकेबल। पोलियो, ठीक है बेटा, वो तो ये है कि पोलियो के टीके आ गए, वरना पोलियो भी कम्युनिकेबल हुआ करती, ऐसे ही थोड़ी फैल जाता। डायबिटीज हेरेडिटी नहीं, डायबिटीज के सारे टाइप हेरेडिटी नहीं होते। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, कैसी बात कर, तुम्हें कोई फालतू का चटका दे तुम गुस्सा नहीं करोगे उससे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नींबू का रस एसिड है, एसिड प्रोटॉन कंडक्ट करेंगे, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या डेवलप होती है? इलेक्ट्रिसिटी। सिरका, ये भी एसिटिक एसिड है, कंडक्ट करेगा। मिनरल्स के अंदर मेटल आयंस है, ये भी कंडक्ट करेगा। सी विल बी द राइट आंसर। वहीं पे ऑयल, शैम्पू, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चाक और पानी के मिश्रण को अलग करने में सहायक नहीं होगा? निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन या उच्चावर्धन? गुड इवनिंग सर जी, कैसन बा चकाचक। सर अभी तो गुस्सा आया आपको? अरे वो तो ये लड़की बोल रही है नित्या शुक्ला की, हमको गुस्सा नहीं आता कभी भी। उन्होंने कहा दो चटका दे बिना बात की तो गुस्सा नहीं आएगा तुम्हें, मुट्ठी भिज जाएगी, गला भींचने का मन करेगा हमारा। सर जी कैसन बा? मस्त बा। ठीक है, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, उच्चावर्धन, ठीक है। तो उच्चावर्धन आपका जो है सब्लिमेशन, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड डायरेक्ट गैसेस में चेंज आता है विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखा होगा, जब आपके यहाँ आरती फारती होती है तो एक चीज यूज होती है, कैम्फर, ठीक है, कपूर। वो सॉलिड जैसे ही आग लगती है फुसकारा बन के ऊपर चला जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। तो ये सहायक नहीं होगा, बाकी आप सबसे चौक और उसका मिश्रण को अलग कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, एक्स एक विटामिन है जो त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। एक्स क्या है? विटामिन ए, बी, सी, डी। नैप्थलीन वॉल्स, वेरी गुड। भर्ती, भर्ती क्या होता है? चलो वेरी गुड। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एक्स। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कम हो जाएगा तो ज़ेरोफ्थेल्मिया या फिर आपकी नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीजेस हो जाएगी। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ गैस व्हिच इज पॉइजनस। कई बार ईवीएस में चीख चीख के बताया तुम्हें, ठीक है, उस इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। ये भी कोई क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चनों पे थू है, थू है, थू है। हट। एक बार, एक बार, एक बार मेरी अर्जी सुन लो सीटेट वालों, बस एक बार का पेपर दे दो, भले पैसे मत देना, एक बार पेपर बनाने दो बस। सर ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ जी। ठीक है, तो वेरी, तो उस कंपाउंड का नाम है क्या? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एक जहरीला कंपाउंड बनाता है
जिसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ओ सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, जब मनुष्य श्वसन के दौरान श्वास लेता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति नहीं होती है? तो आपसे पूछा गया इनहेलेशन के टाइम पे, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पे कौन सी चीज नहीं होगी, ठीक है। नासिका से वायु अंदर खींची जाती है, पसलियां बाहर की ओर निकल आती है, डायफ्राम ऊपर आ जाता है, फेफड़े फैलते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज नहीं होगी? बताओ क्या नहीं होगा? नहीं, अलग है वो। कपड़ों में कपूर नहीं डाला जाता, नेफ्थलीन बॉल्स डाली जाती। कौन है तू भाई? काट दूंगा यहीं पे। ओए, ठीक है, चलो। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम ऊपर आता है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डायफ्राम मध्य पटल, ये आपका यहाँ एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कभी कभार एक्सीडेंटल टाइम पे यही डैमेज हो जाता है, इमीडिएट डेथ हो जाती है वहीं पे, ठीक है। तो ये इसका शेप होता है ऐसा डोम शेप, बट जब आप इनहेल करते हो तो ये इसके ऊपर एयर का प्रेशर पड़ता है और ये आपका कैसा हो जाता है? थोड़ा सा ऐसा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आता है, ऊपर नहीं जाता, ये चीज बनता है। बाकी नाक से हवा लेते हो आप, ठीक है, दैट इज सही है, ठीक है। पसलियां बाहर आती है, पसलियां बाहर का मतलब ये नहीं है कि यहां से टूट टाट के एक आध बाहर आ गई, ठीक है। बाहर की साइड मतलब बाहर को एक्सपेंड कर रही। तो ये बाहर छाती चौड़ गई, ठीक है, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। नेफ्रिक मसल नहीं, फ्रेनिक मसल। उमा शुक्ला, फ्रेनिक मसल बेटा, नेफ्रेनिक मसल कुछ नहीं होती, फ्रेनिक होती है वो। एनएच हटा दो अपने नाम के आगे से, मतलब उसके जो तुम लिख रही हो उसके आगे से। चलो, जाइलम के बारे में गलत कथन का चयन करें। यह एक होता है, यह एक पाइप जैसा बर्तन होता है, यह भोजन का परिवहन करता है, या वाष्पोत्सर्जन इसमें सक्शन पुल पैदा करता है। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर होगा दैट इज सी। जाइलम्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड, दे आर स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं जाइलम। फूड का ट्रांसपोर्ट फा से फ्लोएम कराता है। अच्छा, किस रूप में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है? भोजन का संवहन किस रूप में होता है? 10 बजे तक लगातार इसी में। किस फॉर्म में होता है फूड का ट्रांसपोर्ट? अरे फूड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ए ज्योति सिंह बघेल, ए तुमको हमारी नजर लग जाए, ओम, तेजस्विनी, तुमको भी हमारी नजर लग जाए। परिवार ट्रांसफर करवा दे पूरे कार्बोहाइड्रेट का, है? डिऑक्सीराइबोस, राइबोस, फ्यूकोस, जेंथोस, अरेबनोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये देखो नेहा, सारी भीड़ भगेंगी वहां पे, हम सब भागेंगे, ठीक है। तो किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज के रूप में। स्टार्च नहीं बेटा, स्टार्च सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, इनसॉल्युबल होता है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। प्लांट पौधे की नीचे दिए गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए, ठीक है। चौड़ी चपटी पत्तियां हैं, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जड़ें बहुत गहराई तक जाती है,
वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है, शंकुकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हो, यह कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली फाउंड इन डेजर्ट प्लांट। तो आपको ये बताना है डेजर्ट प्लांट में, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी बोले उमा शुक्ला कछु हर बार अपना नाम काय घुसेड़ लेती हो, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट में, ठीक है, रेगिस्तानी पौधों में इन पांचों कैरेक्टर में से कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? चलो वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ब्रॉड सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सही है, ये दोनों गलत है, ठीक है। ब्रॉड लीव्स आपकी नहीं मिल सकती बिकॉज ब्रॉड लीव्स में आपका जितना सन की इंटेंसिटी बढ़ेगी ट्रांसपायरेशन लॉस उतना ही ज्यादा होगा, तो वहां पर लीव्स क्या हो जाती है, स्पाइन्स में रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। और कोन शेप के आपके कहां मिलते हैं, ठंडे इलाकों में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, फोटो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में कार्बन और वाटर यूज होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, CO2 कंज्यूम होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट, बताओ कौन सा सही? सर बहुत वेट किया है आपके क्लास का, कहीं और समझ नहीं आती साइंस, बस आपसे ही अच्छा पढ़ाती है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। अच्छा, ठीक है। तो देखो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज हो रही थी, ठीक है। थर्ड भी सही है, ओ सॉरी ये थर्ड गलत है, फोर्थ आपका सही है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और CO2 कंज्यूम हो रही है। फिफ्थ आपका फोटोसिंथेसिस पार्शली सही है, ठीक है। कहा जाए तो ये आपका पार्शली सही है। एक्चुअली हम फोटोसिंथेसिस हमेशा लाइट की प्रेजेंस में पढ़ते हैं और हम अपने लिए पढ़ते हैं। अगर मैं प्लांट के लिए बोलूं तो प्लांट के लिए लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम अपने लिए फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई खाना बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। बट लाइट में प्लांट में लाइट और डार्क रिएक्शन नाम की चीज होती है, डार्क रिएक्शन रात को भी चलती है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में, डी में। चलिए नेक्स्ट थिंग इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है और शॉर्टर है लार्ज इंटेस्टाइन से। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है, ठीक है, लिवर और पेंक्रियास के सिक्रीशन सही है, ठीक है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करती है। अच्छा, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, वसा पे काम करता है और उनको सरल रूप में बदल देता। तो कौन कौन से सही है? बट डार्क लाइट डिपेंडेंट है, हाँ कह सकते हो, बट प्लांट के टर्म्स में फिफ्थ पॉइंट भी सही है। हम अपने टर्म्स में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। अब दिक्कत तो यह प्लांट से कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, प्लांट को कोई जॉब नहीं करनी पड़ती, शिक्षक भर्ती, ठीक है, KVS NVS, वरना प्लांट अपना वाला लगा देता है कि नहीं भाई साहब रात की भी जरूरत है। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, देखो ये गलत है, ठीक है, आधा सही है आधा गलत है। हाईली कॉइल्ड है सही है, शॉर्टर है ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। पेनक्रेटिक जूस फैट्स पे नहीं असर करता, ठीक है। पहले आपका क्या होता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन बाइल जूस करता है, उस इमल्सिफाइड फैट पे काम करके उसको सिंपलर फॉर्म में बदलता है। तो आपका बेसिकली
सेकंड और थर्ड जो है यही सही है, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। चल नेक्स्ट थिंग इज, कौन सा विटामिन अच्छी त्वचा में सहायक है, ए बी सी डी, कौन सा विटामिन अच्छी त्वचा में सहायक है, मेरी अच्छी त्वचा के लिए ए बी सी डी कौन सा विटामिन सहायक है? यल्ला 29 का सी, वेरी गुड। चलिए आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी विटामिन ए। ठीक है, हमारी हेल्दी स्किन के लिए, ठीक है, अगर ये आपका बिगड़ जाए तो आपको केराटिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए विल बी द बेनिफिशियल। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, बारिश के बाद अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, इसके लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? अपसादन, भारण, वाष्पीकरण या फिर आसवन? पिलैग्रा, पिलैग्रा बेटा रफनेस ऑफ द स्किन होती है ना कई कई जगह पे, जब बॉडी में केराटिन ही नहीं होगा तो बहुत सारी जगह पे दिक्कत हो जाएगी। वेरी गुड, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन, कि अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है, आपका बेसिकली क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भारी वाले नीचे बैठ जाएंगे, हल्के वाले ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, चलो, तो भाई केवीएस का बैच इज ऑलरेडी लॉन्च, ठीक है, जिसमें आपका जनरल पेपर आपको मिल रहा है आप 50% डिस्काउंट पे 1249 पे। ठीक है, पीआरटी स्पेशल, जिसमें स्पेशल और जो जनरल पेपर मिल रहा है वो 1875 पे, और 2499 पे मिल रहा है आपको टीजीटी बैच। और अभी इसके बाद टीजीटी की क्लास है, ठीक है, तो जो टीजीटी की तैयारी कर रहा हो वो देख लेना। इज दैट क्लियर? मतलब डेमो क्लासेस है, क्लियर है? तो मिलते हैं आपका कल शाम को 6 बजे, ठीक है, बायो की क्लास में। बायो, बायो। केवीएस में ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं आते? हलवा है क्या? केवीएस वाले बोलते हैं हलवा है क्या? एवरेज है बायोलॉजी, अरे तुम्हारे लिए एवरेज होगी, ढंग से नहीं पढ़ोगे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एवरेज नहीं होती। चलो तो मिलते हैं 7 बजे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। भागो 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 भागो। एक से लेके भाई बंद कर देना और इसके बाद वाली यूट्यूब की क्लास चालू कर दे, मतलब 7 बजे, अभी 5 मिनट है। ये जो पिलर है, हाँ, उसके उस साइड से लगेंगे अंदर के लिए, मतलब ऐसे लगेंगे या ऐसे दीवार पे? अच्छा, मतलब दीवार पे ऐसा सीलिंग ना, सीलिंग ये छत हो गया ना, हाँ, ठीक है, ऐसे। ओके, दो लाइट है, हाँ, दो लाइट है, 1 2 3 4,
4 यूनिट दो के इधर लगेगी, एक ऐसे लंबे में दो, फिर उसके आगे इतना दूर छोड़ के फिर उसके